हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन पेपर है जो टीएचटी 2010 का आया हुआ है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3 मनोज। कामदेव का पर्यायवाची शब्द मनोज है। कामदेव के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अतनु, मदन, मनोभाव, मनमथ, मनोभाव आदि। सरोज कमल का पर्यायवाची है एवं उरोज अस्तन का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। ऑप्शन ए दशानन, बी परोपकार, सी चतुर्मुख, डी गोपाल। राइट आंसर है ऑप्शन 4 गोपाल। दिए गए विकल्पों में यौगिक शब्द गोपाल है। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। राइट आंसर है ऑप्शन 4 गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए झा, 2 ठा, 3 जा, 4 काता। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 का और ता। दिए गए विकल्पों में अल्पप्राण ध्वनि का ता है। ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है अघोष अल्पप्राण कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अघोष एवं अल्पप्राण होता है। अगला क्वेश्चन है, दृघ ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है ऑप्शन 1 विषम, 2 असंगत, 3 व्यतिरेक, 4 निदर्शना। राइट आंसर है ऑप्शन 2 असंगत अलंकार है। दिए गए दोहे में असंगत अलंकार है जहाँ पर कारण, कार्य, स्थान, काल आदि की नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई जाती है वहाँ असंगत अलंकार होता है। जहाँ पर असमान और असंगत संगठन का संकेत किया जाता है वहाँ विषम अलंकार होता है। उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार व्यतिरेक अलंकार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? ऑप्शन ए 1, 2, 3, 3 है 1 और 4 है। राइट आंसर है ऑप्शन 2 3 खंडों में विभक्त है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। ऑप्शन ए नासिरा शर्मा, बी क्षमा कौल, सी ममता कालिया, डी अनिका जैन। राइट आंसर है ऑप्शन 1 नासिरा शर्मा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका नासिरा शर्मा हैं। इनकी अन्य कहानियाँ निम्न हैं, सामी कागज, इब्बे मरियम, संगसार आदि। ममता कालिया की प्रमुख कहानी निम्न है, छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, मुखौटा, बोलने वाली औरत आदि। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन 1 है सुनीत कुमार चटर्जी, 2 है महात्मा गांधी, 3 है काका कालेलकर, 4 विनोबा भावे। राइट आंसर है ऑप्शन 1 सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार देवनागरी लिपि को हटाकर रोमन लिपि का प्रचलित
किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैंची किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन 1 है हिंदी, 2 अंग्रेजी, 3 पुर्तगाली, 4 तुर्की। राइट आंसर है कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य शब्द निम्न हैं: आका, कालीन, काबू, सौगात आदि। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, औ, आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अयादि संधि। ए, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, औ, आव हो जाता है। यह अयादि संधि है। एक ही स्वर के अर्थात स्वर वर्ण के दो एक दूसरे के बाद आ जाएं तो दीर्घ संधि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। ऑप्शन 1 रेखा चित्र, 2 संस्मरण, 3 आत्मकथा, 4 जीवनी। राइट आंसर है ऑप्शन 1 रेखा चित्र है। श्री राम शर्मा जी की यह रेखा चित्र 1927 में प्रकाशित हुआ। यह संग्रह रूसी लेखक तुर्गनेव के जीवित समाधि से प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सादृश्य है, भाषा पैतृक संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति है। भाषा के संबंध में यह असत्य कथन है क्योंकि भाषा किसी की निजी संपत्ति नहीं होती है। राइट आंसर है ऑप्शन 4 भाषा पैतृक संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता। शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? ऑप्शन 1 है परती परिकथा, 2 रतिनाथ की चाची, 3 बलचनमा, 4 मैला आंचल। राइट आंसर है ऑप्शन 4 मैला आंचल। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रस्तुत कथन मैला आंचल उपन्यास से लिया गया है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेण द्वारा एक रचित आंचलिक उपन्यास है। रतिनाथ की चाची एवं बलचनमा नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास है। परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेण के द्वारा रचित उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन 1 मैथिली शरण गुप्त, 2 हरिओध, 3 जगन्नाथ दास रत्नाकर, 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन 3 जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर जी की प्रसिद्ध रचनाएं निम्न हैं: उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हिंडोला आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त, हरिओध एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी हिंदी बोली के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? ऑप्शन 1 मैत्रेयी पुष्पा, 2 उषा प्रियंवदा, 3 मृदुला गर्ग, 4 मन्नू भंडारी। राइट आंसर है हरिबिंदी मृदुला गर्ग की प्रसिद्ध कहानी है। मृदुला गर्ग की अन्य कहानियां निम्न हैं: कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से समागम, मेरे देश की मिट्टी आहा। मैत्रेयी पुष्पा की प्रमुख कहानियां निम्न हैं: चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है आदि। क्वेश्चन नंबर 16 है, भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन 1 है सांप और छछूंदर जैसा होना, 2 सांप का छछूंदर जैसा होना, 3 दुविधा में पड़ जाना, 4 छछूंदर का सांप हो जाना। राइट आंसर है ऑप्शन 3 दुविधा में पड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 17 है, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं। ऑप्शन 1 मृदुला गर्ग, 2 उषा प्रियंवदा, 3 मन्नू भंडारी, 4 अलका सरावगी। राइट आंसर है ऑप्शन 4 अलका सरावगी। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखक अलका सरावगी हैं। अलका सरावगी के प्रमुख उपन्यास हैं निम्न हैं: कलिकथा बायां बाईपास, शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं। 2 है मन्नू भंडारी ने आपका बंटी एवं महाभोज उपन्यासों की रचना की है। मृदुला गर्ग के प्रमुख उपन्यास निम्न हैं:
उसके हिस्से की धूप, चित कोबरा, अनित्य, मैं और मैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ, नीलकंठ। राइट आंसर है ऑप्शन 3, भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है। ऑप्शन ए सर्वनाम, 2 क्रिया, 3 विशेषण, 4 प्रविशेषण। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 विशेषण। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द विशेषण है। काली शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नो पंक्ति कविता का संबंध है। जय शंकर प्रसाद से, 2 भवानी प्रसाद मिश्र से, 3 है सुमित्रा नंदन पंत से, 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। राइट आंसर है ऑप्शन 4, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। प्रिय स्वतंत्र रव मंत्र रव अमृत मंत्र नौ पंक्ति कविता का संबंध निराला की कविता से। यह पंक्ति वर्दे वीणा वादिनी वर्दे कविता से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद को 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन 1 है, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, 2 तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, 3 तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी गिरी ने, 4 है तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी जत्ती ने। राइट आंसर है ऑप्शन 2, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। ऑप्शन ए देववाणी से, 2 खरुष्टी से, 3 ब्राह्मी से, 4 सिंधु लिपि से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से माना जाता है। भारत में 2 प्राचीन लिपियां थीं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। इनमें से ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 है, संकल्प तद्भव, सूरज देसी, काका तत्सम, मोटर विदेशी। इसमें कूट मिलाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए का 3 संकल्प तत्सम शब्द है, बी का 1 सूरज तद्भव शब्द है, सी का 2 हो जाएगा, काका देसी शब्द है, मोटर विदेशी शब्द है, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीप शिखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, आंगन के पार द्वार। अज्ञे की रचना है। निहार, रस्म, नीरजा, शांति गीत, यामा आदि महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। ऑप्शन 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, 3 माखनलाल चतुर्वेदी, 4 केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन 2, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। ऑप्शन 1 रविन्द्रनाथ त्यागी, 2 अज्ञेय, 3 लतीफ घोंघी, 4 हरिशंकर परसाई। राइट आंसर है ऑप्शन 2, अज्ञेय व्यंग्यकार नहीं है। अज्ञेय प्रयोगवादी, कृषि एवं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 है, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है। ऑप्शन 1 माटी की मूर्तें, 2 अतीत के चलचित्र, 3 रेखाएं बोल उठी, 4 दीप जले शंख बजे। राइट आंसर है ऑप्शन 3 रेखाएं बोल उठी। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम रेखाएं बोल उठी हैं। इनके रेखा चित्र रेखाएं बोल उठी संग्रह के दादा दादी के चित्र, चिर नूतन चित्र, अच्छे भले आदमी की बात। अगला क्वेश्चन है, विष्णुकांत शास्त्री के प्रसिद्ध गद्य काव्य कृत का नाम है। ऑप्शन 1 पूजा, 2 शुभ्रा, 3 कुछ चंदन की कुछ कपूर, 4 दोपहिया के फूल। राइट आंसर है ऑप्शन 3 कुछ चंदन की कुछ कपूर की। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सी कृत जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 है 84 वैष्णव की वार्ता, 2 बसेरे से दूर, 3 भक्तमाल, 4 मालवीय जी के साथ 30 दिन। राइट आंसर है ऑप्शन 2 बसेरे से दूर। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की एवं भक्तमाल नाभादास की कृत जीवनी विधा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। ऑप्शन 1 है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, 2 बाण भट्ट की आत्मकथा, 4 चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बाण भट्ट की आत्मकथा, 4 चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, इसके आगे कल कंटिन्यू करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।